जो देती धारा है, धारा जो देती जो देती ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। सभी रिलैक्स होकर बैठे, बुद्धि को चारों तरफ से हटाकर पूरा ध्यान भ्रिकुटी के मध्य में। ये मुझ आत्मा का निवास स्थान है। मैं आत्मा इस शरीर की मालिक हूँ। मैं आत्मा इन कर्मेंद्रियों की मालिक हूँ। मैं आत्मा बहुत 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 भाग्यवान हूँ। परमपिता परमात्मा शिव बाबा ने मुझे अपना बनाया है और रोज मुझे गुणों से, शक्तियों से, ज्ञान से भरपूर करते जाते हैं। शुक्रिया मेरे बाबा, शुक्रिया मुझे अपना बनाने के लिए, मुझे रोज पढ़ाने के लिए, मुझे पतित से पावन बनाने के लिए, मुझे गुणों से, शक्तियों से, ज्ञान से भरपूर करने के लिए। तो इसी नशे में स्थित होकर कि मैं कोटों में कोई और कोई में भी कोई भाग्यवान आत्मा हूँ, और वाह मेरा भाग्य, वाह मेरा बाबा, और वाह ये ड्रामा। हम सभी आत्माएं अपने परम पिता परमात्मा शिव बाबा के महावाक्य सुनेंगे। ओम शांति। आज 15 अक्टूबर 2021 बाबा के महावाक्य हैं। पहले सुनते हैं मुरली का सार। मीठे बच्चे, कर्म करते स्वयं को आशिक समझ एक मुझ माशूक को याद करो। याद से ही तुम पावन बन पावन दुनिया में जाएंगे। क्या कह रहे हैं बाबा? अपने आप को आशिक समझो और मुझे माशूक। काम करते हुए भी, जैसे बाबा कई बार बोलते हैं कि हथ कार्डे एंड दिल यार्डे, कि हाथों से काम करते रहो। और वैसे भी हम जब काम करते रहते हैं तो जिसे हम बहुत प्यार करते हैं, जिससे बहुत कंसर्न होता है, तो दिमाग में वही चलता रहता है, चाहे वो काम हो, चाहे वो व्यक्ति हो, चाहे वो वस्तु हो, कुछ भी हो सकता है। तो ऐसे ही हमें क्या करना है, हमें मन में, दिल में, है ना, सब में बिठा लेना है कि मेरा मासूक कौन है? मेरा बाबा। और मैं कौन हूँ? आशिक। तो उसकी याद में कर्म करते हुए बस मेरा बाबा 24 घंटे वही हमारे ख्यालों में होना चाहिए। तो यही योग है। बाबा कह रहे योग कोई विशेष वो नहीं है, मुझे याद करना ही योग है, और उसी से तुम्हारे विकर्म विनाश होने और कुछ नहीं होना है। प्रश्न है, महाभारत लड़ाई के समय पर तुम बच्चों को बाप का कौन सा हुक्म यानी आज्ञा व फरमान मिला हुआ है? अभी क्या चल रही है? महाभारत लड़ाई तो चल रही है। किसके साथ? हमारी अपनी अपने विकर्मों के साथ, 5 विकारों के साथ लड़ाई चल रही है। बाबा ने कल दशहरे का भी बहुत अच्छा मीनिंग बताया था कि क्या है, क्यों हम, क्या महाभारत है, क्या रामायण है, क्या दशहरा, सारा बहुत अच्छे से। तो अभी बाबा कह रहे हैं कि महाभारत लड़ाई के समय पर तुम बच्चों को बाप का कौन सा हुक्म व फरमान मिला हुआ है। देखते हैं क्या कहते हैं बाबा। उत्तर है, बच्चे बाप का हुक्म फरमान है क्या? देही अभिमानी बनो।
सबको संदेश दो कि अब बाप और राजधानी को याद करो, अपनी चलन को सुधारो, बहुत बहुत मीठे बनो, कोई को दुख मत दो, याद में रहने की आदत डालो और स्वदर्शन चक्रधारी बनो, कदम आगे बढ़ाने का पुरुषार्थ करो। ओम शांति। बच्चे बैठे हैं बाप की याद में। ऐसा तो कोई सत्संग नहीं जहाँ कोई बैठे और कहे कि सब बच्चे बैठे हैं बाप की याद में। यह एक ही संस्थान है। बच्चे जानते हैं बाबा ने डायरेक्शन दिया है। क्या डायरेक्शन दिया है? कि जब तक जीते रहो तब तक बाप को याद करते रहो। यह पारलौकिक बाप ही कहते हैं। हे बच्चों, सब बच्चे सुन रहे हैं, न सिर्फ तुम बच्चे परंतु सभी को कहते हैं बच्चे बाप की याद में रहो, तो तुम्हारे जन्म जन्मांतर के जो पाप हैं जिसके कारण कट चढ़ी हुई है वह सब निकल जाएगी और तुम्हारी आत्मा सतो प्रधान बन जाएगी। तुम्हारी आत्मा असल थी ही सतो प्रधान। बाबा कह रहे हैं कि सचमुच पहले में एक्चुअली तुम्हारी जो आत्मा थी वो सतो प्रधान थी, फिर पाठ बजाते बजाते तब वो प्रधान बन गई। जैसे कोई कपड़ा आता है बिल्कुल नया आता है ना, उसे पहनते 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 वो पुराना हो जाता है। तो ऐसे ही आत्मा भी जीवन मरण के चक्र में आते आते तब वो प्रधान बन गई है, लेकिन थी वो सतो प्रधान। यह माँ बाप के सिवाय बाप के कोई कह न सके। लौकिक बाप के करके दो चार बच्चे होंगे, उनको कहेंगे राम राम कहो या पतित पावन सीताराम कहो, अथवा कहेंगे श्री कृष्ण को याद करो। ऐसे नहीं कहेंगे हे बच्चों अब मुझ बाप को याद करो। बाप तो घर में है, याद करने की बात ही नहीं। ये बेहद का बाप कहते हैं जीव की आत्माओं को। आत्मा ही बाप के सामने बैठी हुई है। बाबा कह रहे मैं शरीर से बात नहीं करता हूँ, मैं आत्माओं से बात कर रहा हूँ। आत्माओं कब आप एक की बार आते हैं? 5000 वर्ष के बाद आत्माओं और परमात्मा मिलते हैं। बाप कहते हैं मैं कल्प कल्प आकर यह पाठ पढ़ाता हूँ। हे बच्चों, तुम मुझे याद करते आए हो, हे पतित पावन आओ, मैं आता जरूर, मैं आता हूँ जरूर। बाबा ने एक मुरली में 3-4 दिन पहले कहा भी था कि तुम मुझे याद इतना करते हो, तुम मुझे इतना पुकारते हो तो मैं आता हूँ और मैं तुम्हारा ओबीडियंट सर्वेंट हूँ। इतना प्यार, मतलब इतना रहम दिल है हमारा बाबा। क्या क्या मतलब हमारे लिए बनने के लिए तैयार है। जैसे हम लौकिक में बच्चों को कहते हैं ना बेटा तू ये कर ले, बस उसके एक इशारे, मतलब वो कहता भी नहीं है, सोचता ही है। वो शायद एक उसके लिए सोचता है, हमारे मन में उसके लिए कितनी प्लान्स होती हैं। हम अपने बच्चे के लिए ये करेंगे, ये करेंगे, ऐसा करेंगे, इस एज पे आके ये करेंगे, ये होगा तो ये करेंगे। ऐसे ही हम आत्माओं का बाप है। हमारी तो कल्पना भी नहीं है वहां तक जितना हम, जो बाबा हमारे लिए सोच के रखता है। छोटा बच्चा पैदा हो, उसे क्या कल्पना कि हमारे माँ बाप क्या मेरे लिए कर सोच के रखे हैं। बच्चा होता है हम पहले से प्लानिंग कि अच्छा ये करेंगे, ये होगा तो इसे उस स्कूल में डालेंगे, इसे पढ़ाई करेंगे, ये फैसिलिटी देंगे, बड़ा होगा तो ये करेंगे। तो ऐसे ही हम आत्माओं का बाप, हमारी तो इमेजिनेशन भी नहीं है, वो ज्यादा जो है हमें करके रखता है। तो बाप कहते हैं मैं आता हूँ जरूर, नहीं तो याद कहाँ तक करते रहेंगे, लिमिट तो जरूर होगी ना। बाबा कह रहे अगर तुम याद ही करते रहो किसी की और कोई आए ही ना तो फिर क्यों करोगे याद। तो बाबा कह रहे नहीं तो मैं आता हूँ जरूर, नहीं तो याद कहाँ तक करते रहेंगे, लिमिट तो जरूर होगी ना। मनुष्य को पता नहीं है कि कलयुग की लिमिट कब पूरी होती है। यह भी बाप को ही बताना पड़े। बाप बगैर तो कोई कहेंगे नहीं है बच्चे मुझे याद करो। मनुष्य है ही याद की बात, मुख्य है ही याद की बात। रचना के चक्र को भी याद करना बड़ी बात नहीं है, सिर्फ बाप को याद करने में मेहनत लगती है। बाप कहते हैं आधा कल्प है भक्ति मार्ग, आधा कल्प है ज्ञान मार्ग। ज्ञान की प्रालब्ध तुमने आधा कल्प पाई है, फिर आधा कल्प भक्ति की प्रालब्ध वह है, सुख की प्रालब्ध वह है, दुख की प्रालब्ध। दुख और सुख का खेल बना हुआ है। नई दुनिया में सुख, पुरानी दुनिया में दुख। मनुष्यों को इन बातों का कुछ भी पता नहीं है। कहते भी है हमारे दुख हरो सुख दो। आधा कल्प रावण राज्य चलता है, यह भी किसको पता नहीं सिवाय बाप के। और कोई दुख मिटा नहीं सकता। शरीर की बीमारी आदि डॉक्टर मिटाते हैं, वह हो गया अल्पकाल के लिए। यह तो है स्थायी आधा कल्प के लिए। नई दुनिया को स्वर्ग कहा जाता है, जरूर वहां सब सुखी होंगे। फिर बाकी इतनी सब आत्माएं कहाँ होंगी, यह कोई के भी ख्याल में आता नहीं है। तुम जानते हो यह नई पढ़ाई है, पढ़ाने वाला भी नया है। भगवान वाच मैं तुमको राजाओं का भी राजा बनाता हूँ। यह भी बरोबर है कि सतयुग में एक ही धर्म होता है तो जरूर बाकी सब विनाश हो जाएंगे।
नई दुनिया और पुरानी दुनिया किसको कहा जाता है? सतयुग में कौन रहते हैं यह भी अभी तुम जानते हो। सतयुग में एक आदि सनातन देवी देवता धर्म का राज्य था। कल की तो बात है, यह कहानी है 5000 वर्ष की। बात बताते हैं 5000 वर्ष पहले भारत में इन देवी देवताओं का राज्य था। वह 84 जन्म लेते लेते अभी पतित बने हैं, इसलिए अभी पुकारते हैं कि आकर पावन बनाओ। निराकारी दुनिया में तो सभी पावन आत्माएं ही रहती हैं। फिर नीचे आकर पाठ बजाती है तो सतो रजो तमो में आती है। सतो प्रधान को निर्विकारी कहा जाता है, तमो प्रधान अपने को विकारी कहलाते हैं। समझते हैं यह देवी देवता निर्विकारी थे, हम विकारी हैं, इसलिए बाप कहते हैं देवताओं के जो पुजारी है उनको यह ज्ञान झट बुद्धि में बैठेगा, क्योंकि देवता धर्म वाले हैं। अभी तुम जानते हो जो हम पूज्य थे वही पुजारी बने हैं। जैसे क्रिश्चियन क्राइस्ट की पूजा करते हैं क्योंकि उस धर्म के हैं, तुम भी देवताओं के पुजारी हो तो उस धर्म के ठहरे। देवता निर्विकारी थे, वह अभी विकारी बने। विकार के लिए कितने अत्याचार होते हैं। बाप कहते हैं मुझे याद करने से तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे और तुम सदा सुखी बनेंगे। यहाँ है सदा सुखी, अल्पकाल का सुख है, वहां तो सब सुखी होंगे। फिर भी पद में फर्क है ना, सुख की भी राजधानी है, दुख की भी राजधानी है। बाप जब आते हैं तो विकारी राजाओं की राजाई भी खत्म हो जाती, क्योंकि यहाँ की प्रारब्ध पूरी हो गई है। अभी तुम बच्चे जानते हो बाप की श्रीमत पर चलना है। बाप कहते हैं जैसे मैं शांति का सागर हूँ, प्यार का सागर हूँ, तुमको भी ऐसा बनाता हूँ। यह महिमा एक बाप की है, कोई मनुष्य की महिमा नहीं है। तुम बच्चे जानते हो बाप पवित्रता का सागर है। हम आत्माएं भी जब परम धाम में रहती है तो पवित्र है। ये ईश्वरीय नॉलेज तुम बच्चों के पास ही है और कोई जान न सके। जैसे ईश्वर ज्ञान का सागर है, स्वर्ग का वर्षा देने वाला है, उन्हें बच्चों को आप समान भी जरूर बनाना है। पहले तुम्हारे पास बाप का परिचय नहीं था, अभी तुम जानते हो। परमात्मा जिसकी इतनी महिमा है वह हमको ऐसा ऊंच बनाते हैं, तो अपने को ऐसा ऊंचा बनाना पड़े। कहते हैं ना इनमें देवी गुण बहुत अच्छे हैं। जैसे देवता किसका शांत स्वभाव होता है, किसको गाली आदि नहीं देता है, तो उनको अच्छा आदमी कहा जाता है, परंतु वह बाप को सृष्टि चक्र को नहीं जानते हैं। अब बाप आकर तुम बच्चों को अमरलोक का मालिक बनाते हैं। नई दुनिया का मालिक बाप बगैर कोई बना नहीं सकता। यह है पुरानी दुनिया, वह है नई दुनिया। वहां देवी देवताओं की राजधानी होती है। कलयुग में वह राजधानी है नहीं, बाकी अनेक राजधानियां। अब फिर अनेक राजधानियों का विनाश हो और एक राजधानी स्थापन होनी है। जरूर जब राजधानी नहीं हो तब बाप आकर स्थापन करे, सो तो सिवाय बाप के और कोई कर ना सके। तुम बच्चों का बाप में कितना लव होना चाहिए, जो बाप कहेंगे सो करेंगे जरूर। एक तो बाप कहते मुझे याद करो और सर्विस करो, दूसरों को रास्ता बताओ। देवी देवता धर्म वाले जो होंगे उनको असर पड़ेगा जरूर। हाँ महिमा करते ही हैं किसकी, एक बाप की। बाप में गुण है तो बाप ही आकर हमको गुणवान बनाते हैं। बाप कहते हैं बच्चे बहुत मीठा बनो, प्यार से बैठ सबको समझाओ। भगवान वाच माम एकम याद करो तो मैं तुम्हें स्वर्ग का मालिक बनाऊंगा। तुम्हें अब वापस घर जाना है। पुरानी दुनिया का महाविनाश सामने खड़ा है। आगे भी महाभारी महाभारत लड़ाई लगी थी। भगवान ने राजयोग सिखाया था। अब अनेक धर्म है, सतयुग में एक धर्म था जो अब प्राय लोप हो गया है। अब बाप आकर अनेक धर्मों का विनाश कर एक धर्म की स्थापना करते हैं। बाप समझाते हैं मैं यह यज्ञ रचता हूँ अमरपुरी जाने के लिए, तुमको अमर कथा सुनाता हूँ। अमर लोग जाना है तो मृत्यु लोक का जरूर विनाश होगा। बाप है ही नई दुनिया का रचयिता, तो बाप को जरूर यहाँ ही आना पड़े। अब तो विनाश ज्वाला सामने खड़ी है, फिर समझेंगे। तो आप सच कहते हो, सच कहते हो बरोबर, यह वही महाभारत लड़ाई है। यह नामी ग्रामी है तो जरूर इस समय भगवान भी है। भगवान कैसे आता है तो तुम बता सकते हो। तुम सबको बताओ कि हमको तो डायरेक्ट भगवान समझाते हैं। वे कहते हैं तुम मुझे याद करो। सतयुग में तो सभी सतो प्रधान है, अभी तमो प्रधान है। अब फिर सतो प्रधान बनो, तब मुक्ति जीवन मुक्ति में जाओ। बाप कहते हैं सिर्फ मेरी याद से तुम सतो प्रधान बन, सतो प्रधान दुनिया का मालिक बन जाएंगे। हम रूहानी पंडे हैं। देखिए बाबा क्या कह रहे हैं, हम रूहानी पंडे हैं, यात्रा करते हैं मन मना भाव की। मन ही मन अपने बाबा को याद करते हैं। बाप आकर
ब्राह्मण धर्म, सूर्यवंशी, चंद्रवंशी धर्म स्थापन करते हैं। बाप कहते हैं मुझे याद नहीं करेंगे तो जन्म जन्मांतर के पापों का बोझा उतरेगा नहीं। ये बड़े ते बड़ा पुण्य है। कर्म करते धंधा करते मेरे आशिक मुझ माशूक को याद करो। हर एक को अपनी पूरी संभाल करनी है। बाप को याद करो, कोई पतित काम नहीं करो। घर घर में बाप का संदेश देते रहो कि भारत स्वर्ग था, लक्ष्मी नारायण का राज्य था, अभी नरक है, नरक के विनाश के लिए यह महाभारत लड़ाई है। अब देही अभिमानी बनो। बाप का फरमान है, मानो या ना मानो, हम तो आए हैं तुमको संदेश सुनाने। बाप का हुक्म है सबको संदेश सुनाओ। बाप से पूछते हैं कौन की सर्विस करे। बाबा कहते हैं संदेश देते रहो, बाप को याद करो, राजधानी को याद करो, अंतमति सुगति हो जाएगी। मंदिरों में जाओ, गीता पाठशालाओं में जाओ, आगे चलकर तुमको बहुत मिलते रहेंगे। तुमको उठाना है देवी देवता धर्म वालों को। बाप समझाते हैं बहुत बहुत मीठा बनो, खराब चलन होगी तो पदभ्रष्ट हो जाएगा। कोई को दुख मत दो, टाइम बहुत थोड़ा है। बिलेवड बाप को याद करो जिससे स्वर्ग की राजाई मिलती है। कोई की मुरली नहीं चलती तो सीढ़ी के चित्र के सामने बैठ सिर्फ यह ख्याल करो ऐसे ऐसे हम जन्म लेते हैं, ऐसे चक्र फिरता रहता है तो आप ही वाणी खुल जाएगी। जो बात अंदर आती है बराबर बाहर जरूर निकलती है। याद करने से हम पवित्र बनेंगे और नई दुनिया में राज्य करेंगे। हमारी अब कौन सी कला है? चढ़ती कला। तो अंदर खुशी होनी चाहिए। हम मुक्ति धाम में जाकर फिर जीवन मुक्ति में आएंगे। बड़ी जबरदस्त कमाई है। धंधा धोरी बल करो, सिर्फ बुद्धि से याद करो। याद की आदत पड़ जानी चाहिए। सुदर्शन चक्रधारी बनना है। चलन खराब होगी तो फिर धारणा नहीं होगी। किसको समझा नहीं सकेंगे। कदम आगे बढ़ाने का पुरुषार्थ करना चाहिए, पीछे नहीं आना चाहिए। प्रदर्शनी में सर्विस करने से बहुत खुशी होगी। सिर्फ बताना है। बाप कहते हैं मुझे याद करो। बाबा कह रहे सिर्फ यही बताना। देहधारियों को याद करने से भी कर्म बनेंगे। वर्षा देने वाला कौन हूँ? मैं हूँ। मैं सबका बाप हूँ। मैं ही आकर तुमको मुक्ति जीवन मुक्ति में ले जाता हूँ। प्रदर्शनी मेले में सर्विस करने का बहुत शौक होना चाहिए। सर्विस में अटेंशन देना चाहिए। आप ही बच्चों को ख्यालात आने चाहिए। कहने का मतलब बाबा का है जो मैं पढ़ाता हूँ उसकी चर्निंग करो, उसका मंथन करो और अपने आप ही मुरली को बार बार पढ़ो तो अपने आप जो है तुम्हारा क्या होगा? वाणी खुल जाएगी। अपने आप बोलने लगोगे, अपने आप समझाने लगोगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को सर्व संबंधों से याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते बाबा नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया हमें अपना बनाने के लिए, हमें रोज पढ़ाने के लिए, हमें पतित से पावन बनाने के लिए। तो इसी नशे में स्थित होकर कि पाना था जो पा लिया और क्या बाकी रहा। तो हमारे मीठे बाबा प्यारे बाबा ने हमें क्या सुनाया, कौन बताएगा? सब बच्चे चुप बैठ जाते हैं। चलिए कोई नहीं। धारणा के लिए मुख्य सार, एक बाप में ही पूरा लव रखना है, सबको सच्चा रास्ता बताना है, धंधा आदि करते अपनी पूरी संभाल करनी है, एक की याद में रहना है। कैसे रहना है? मैं कौन हूँ? आशिक। मेरा माशूक कौन? मेरा शिव बाबा। सर्विस करने का बहुत बहुत शौक रखना है, अपनी चलन को सुधारना है, स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। अरे आज तो बाबा ने गोद में बिठा रखा है हम सब बच्चों को। देखो वरदान, करण करावनहार की स्मृति द्वारा सहज योग का अनुभव करने वाले सफलता मूर्त भव। मैं कौन हूँ? करने वाला। करा कौन रहा है? वो तो मेरा बाबा करा रहा है। कोई भी कार्य करते ये स्मृति रहे कि इस कार्य के निमित्त बनाने वाला बैकबोन कौन है। बिना बैकबोन के कोई भी कर्म में सफलता नहीं मिल सकती। इसलिए कोई भी कार्य करते सिर्फ यह सोचो मैं निमित्त हूँ। कराने वाला स्वयं सर्व समर्थ बाप है। यह स्मृति में रख कर्म करो तो सहज योग की अनुभूति होती रहेगी। फिर यह सहज योग वहां सहज राज्य कराएगा। यहाँ के संस्कार वहां ले जाएंगे। स्लोगन है, इच्छाएं परछाई के समान हैं, आप पीठ कर दो तो पीछे पीछे आएंगी। इच्छाएं परछाई के समान है, आप पीठ कर दो तो पीछे पीछे आएंगी। आज का मीठा मोती, मुझे एक के परिवर्तन से
मुझ एक के परिवर्तन से विश्व का परिवर्तन होगा, तो स्वयं के परिवर्तन से विश्व को सहयोग जरूर दें। खुद को बदलो तो विश्व भी बदलेगा। आज का समान, मैं सहज योगी आत्मा हूँ। मैं सहज योगी आत्मा हूँ। सिर्फ उसके लिए क्या करना है? बाबा ने कहा है कि मुझे स्मृति में रखकर सारा काम करो, तो सहज योग की अनुभूति अपने आप होगी। अच्छा, ओम शांति। अभी हम योग करेंगे, सभी रिलैक्स होकर बैठे, बाबा की याद में बैठे, बिल्कुल रिलैक्स होकर, कमर सीधी, पूरा ध्यान सांसों पर। सिर्फ सांसों को आते जाते देखें, सिर्फ सांसों को आते जाते देखें। धीरे धीरे पूरा ध्यान भ्रिकुटी के मध्य में। ये मुझ आत्मा का निवास स्थान है। मैं आत्मा इस शरीर की मालिक हूँ, कर्मेंद्रियों की मालिक हूँ। बहुत भाग्यवान आत्मा हूँ कि परम पिता परमात्मा शिव बाबा ने मुझे एक स्वस्थ शरीर रहने के लिए दिया, जिसमें स्वस्थ कर्मेंद्रियां निवास करती हैं, जो बिना रुके बिना थके 24 घंटे मेरे शरीर को चलाती हैं। तो बाबा को तहे दिल से, अपनी हर कर्मेंद्री को तहे दिल से थैंक यू बोले। महसूस करें आप अपनी हर कर्मेंद्री से गले मिल रहे हैं। एक एक के पास जाके प्यार से उसे सहला रहे हैं, उसे थैंक यू बोल रहे हैं। अपना दिमाग, अपनी बुद्धि, अपनी आंखें, अपना कान, अपनी नाक, अपना मुंह, अपना गला, अपना हार्ट, लंग्स, किडनी, इंटेस्टाइन, हाथ पैर, मेरे शरीर की एक एक सेल का तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। बाबा का बहुत बहुत शुक्रिया, उसने मुझे ऐसी जगह जन्म दिया जहाँ प्रकृति के पांचों तत्व भरपूर मात्रा में है। प्रकृति के पांचों तत्वों का भी तहे दिल से बहुत 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 शुक्रिया। शुद्ध हवा, शुद्ध पानी, दोपहर पृथ्वी के, खुला आसमान, अहो मेरा भाग्य। दशों दिशाओं का, नवग्रहों का, चारों युगों का, तीनों लोकों का तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। इस जीवन निर्वाह के लिए जो भी व्यक्ति, वस्तु, वैभव जरूरी है इस जीवन निर्वाह के लिए, उन सब का तहे दिल से बहुत 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 शुक्रिया। अपनी कर्म स्थली, अपनी जन्म स्थली, अपने परिवार के एक एक सदस्य का बहुत बहुत शुक्रिया। ड्रामा प्लान अनुसार सब अपना पार्ट बजा रहे हैं, कोई भी गलत नहीं है, सब अलग हैं, कोई भी गलत नहीं है, सब अलग हैं। उनकी सोच अलग, मेरी सोच अलग, उनकी पसंद अलग, मेरी पसंद अलग। वो अपनी जगह सही, मैं अपनी जगह सही। अपनी कर्म स्थली, अपनी जितना भी जिसकी वजह से आप, जिस कमाई का आप अन्न खाते हैं, उस कर्म स्थली का भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करें। और हमारी इस जन्मस्थली, जन्मभूमि, पावन भूमि, अपने भारत का भी तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया करें, जो कि शिव बाबा का भी जन्म स्थान है।
और हम महसूस करें हम सभी एक ग्लोब रूपी कमरे के अंदर बैठे हैं और परम पिता परमात्मा हम सभी विश्व की आत्माओं पर लाल रंग की शक्तिशाली किरणों की बारिश कर रहे हैं। ब्रह्मांड का कण कण लाल रंग में नहा गया है। देखें पूरे ब्रह्मांड को, सभी जीव जंतु, पेड़ पौधे, प्रकृति का सब ब्रह्मांड का एक एक कण शक्तिशाली होते हुए शक्ति से भरपूर होते हुए आज के दिन, महीना, तिथि, तारीख सबका तहे दिल से बहुत शुक्रिया। चलो मेरे बाबा, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, आज के बेहतरीन दिन की शुरुआत जो आपने दिया है करते हैं। मैं और मेरे बाबा निकल पड़े आज के दिन की यात्रा पर। बाबा मेरा हाथ पकड़ कर लेकर जा रहे हैं। देखें अपने आप को जाते हुए आज के दिन की यात्रा पर। मैं बेफिक्र बादशाह, बाबा का बच्चा, हंसता खेलता गाता मुस्कुराता बाबा से बातें करते हुए जा रहा हूँ। देखें अपने आप को। और आज हम सभी का, पूरे विश्व की हर आत्मा का दिन मंगलमय हो, इसी कामना के साथ ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।